अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि बिग थ्री का सबसे अलग, सबसे अनप्रेडिक्टेबल और सबसे ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मोस्टली लोग ऑटोमेटिकली बोल देंगे नारुतो, लूफी या कई तो गोकू भी बोल देंगे। आई ऑलरेडी सेड बिग थ्री। ओके, बट द ट्रूथ इज एनिमे हिस्ट्री में एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो क्लासिक शोनेन ट्रूप्स को फॉलो भी करता है और ब्रेक भी करता है और फिर भी समहाउ रियल फील होता है। इचिगो कुरोसाकी। ब्लीच के फैंस एक चीज हमेशा बोलते हैं, इचिगो इज रिलेटेबल, पर ये रिलेटेबिलिटी सिर्फ एक इमोशन, एक ट्रेट या एक फाइट से नहीं आती, ये बनती है लेयर से। आइडेंटिटी, ट्रॉमा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, एंगर, लव, साइलेंस, सब मिलकर। आज के इस वीडियो में हम डीप ड्राइव करेंगे इनटू व्हाट मेक्स इचिगो डिफरेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम बिग थ्री बट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी शोनेन प्रोटैगनिस्ट एवर क्रिएटेड। So first thing first, Ichigo never wanted glory, he wanted peace. शोनेन एमसीज यूजुअली काफ़ी लाउड ड्रीम्स रखते हैं। नारुतो, I'll become होकागे, लूफी, I'll become पायरेट किंग, तांजीरो, डेको, आस्ता, सबका एक क्लियर शाइनिंग ड्रीम होता है। बट इचिगो, उसका कोई बड़ा सपना नहीं है, कोई टाइटल नहीं, कोई वर्ल्ड चेंजिंग एम्बिशन नहीं। He just want one thing, his people to be safe. जब वो कहता है I fight because I can, तो वो एरोगेंस से नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस पर फोर्स की गई है। जब उसने अपनी मदर की डेथ देखी, ब्रो ही इज जस्ट 15, जब वो सोल सोसाइटी में जा रहा है, कैप्टन से लड़ रहा है, आइजन का सामना कर रहा है, ये सब कर रहा है, ही इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड। इचिगो हीरो नहीं बनना चाहता, बट जब सिचुएशन डिमांड करती है, ही स्टेप्स अप विदाउट ड्रामा, विदाउट स्पीचेस, बस साइलेंटली। और ये साइलेंट डिटर्मिनेशन उसे अलग बनाती है। And identity crisis. Ichigo doesn't belong anywhere, and that's his story. Ichigo का पूरा कैरेक्टर एक थीम के अराउंड बिल्ट है। बिलोंगिंग्स, नारुतो एक जिंजूरी के है, उसे रिजेक्ट किया गया पर उसका एक ड्रीम क्लियर था। लूफी एक एडवेंचरर है, उसे दुनिया एक्साइट करती है। एरन एक रेवोल्यूशनरी है, उसे सिस्टम तोड़ना था। बट इचिगो, he is a soul reaper and also not. He is a hollow and also not. He is a Quincy but also not fully. वो दोनों वर्ल्ड्स के बीच अटका हुआ है। जमीन पे भी उसका प्लेस अनक्लियर, सोल सोसाइटी में भी। हर आर्क में एक ही क्वेश्चन रिटर्न होता है, इचिगो हु आर यू। ये क्वेश्चन कहीं से भी सिंपल नहीं है, ये एक इमोशनल वुंड है, क्योंकि जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो तो तुम क्या प्रोटेक्ट करोगे। इस आइडेंटिटी स्ट्रगल की वजह से ही उसका इमोशनल डेप्थ इनसेन लगता है। He is a teenager carrying powers, expectation and responsibilities bigger than entire world, but he still feels like a confused kid. पावर सिस्टम के पीछे भी एक इमोशनल रीजन है। ब्लीच का पावर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर एक्चुअली इट्स सिंबॉलिक। सोल रिपर, his desire to protect, Hollow, his fear, rage, self-doubt, and Quincy, his bloodline, his roots, his truth. ये सब एक ही कैरेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं और इन सब की क्लैश मेक्स इचिगो जर्नी वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल हैवी जर्नीज इन एनी शोनेन। जब वो हॉलो में ट्रांसफॉर्म होता है, वो सिर्फ एक पावर अप नहीं होता, वो मोमेंट होता है जब उसका फियर उस पर कंट्रोल ले लेता है। और जब वो क्विंसी ट्रुथ डिस्कवर करता है, वो सिर्फ लो ड्रॉप नहीं होता, वो उसकी आइडेंटिटी का पजल कंप्लीट होता है। इचिगो एक्चुअली लूजेस इन अ रियलिस्टिक वे। शोनेन एमसीज की लॉसेस होती हैं, बट मोस्टली आर्क वाइज लर्निंग मोमेंट जैसे फील होते हैं। बट इचिगो के लॉसेस ब्रेक हिम। अल्क्योरा फाइट, आइजन आर्क, फुल ब्रिंग डिप्रेशन फेज, इवन हिज फाइट विद किनपाची। इचिगो के डिफीट सिर्फ फिजिकल नहीं होते, इमोशनल स्कार्स छोड़ जाते हैं। अल्क्योरा की फाइट में जब वो हॉलो बन जाता है, उसकी स्क्रीम, उसकी अनकंट्रोलेबल रेज, That's not power, that's fear taking over. ब्लीच ये ओपनली दिखाता है कि कभी कभी तुम इतने स्केर्ड हो जाते हो कि तुम अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते, and that's real. That's why his victories feels earned, not gifted. एक टिपिकल शोनेन एमसी अपने इमोशंस लाउडली एक्सप्रेस करता है। नारुतो क्राइज, डेको क्राइज, तांजीरो एक्सप्रेस, लूफी एक्सप्लोड्स इमोशन इन मेजर आर्क्स, बट इचिगो ही इज क्वाइट, रिजर्व्ड, इमोशनली गार्डेड। वो बोलता कम है, फील करता ज़्यादा है, जो कि एनिमे में सटली रेयर होता है। और इचिगो का इमोशनल एक्सप्रेशन सटल बट हैवी होता है। दिस मेक्स हिम फील मोर रियल, मोर रिलेटेबल, मोर ग्राउंडेड। अब उसके फ्रेंड्स के बारे में बात कर लें तो इचिगो फ्रेंड्स आर नॉट मोटिवेशनल टूल्स, दे आर हिज कोर। शोनेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स काफ़ी ट्रोप लाइक होते हैं। आप लोगों पे मैं भरोसा करता हूँ, माई फ्रेंड्स गिव मी स्ट्रेंथ। इचिगो के फ्रेंड उसके पावर अप का रीज़न नहीं,
उसके बर्डन का पार्ट हैं। He fights because he fears losing them। उराहारा उसका मेंटोर है बट ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ द वर्ल्ड्स क्रुएलिटी। चैड उसका कांस्टेंट सपोर्ट है। ओरीहिमे उसकी सॉफ्टनेस का सिंबल है। रूकिया उसका अवेकनिंग मोमेंट है। इशिडा उसका राइवल नहीं मिरर इमेज है। इन रिलेशनशिप्स का इमोशनल वेट ब्लीच को यूनिक बनाता है। He doesn't try to change the world and that's ब्यूटीफुल। मोस्ट एनिमे मेन कैरेक्टर्स का एजेंडा वर्ल्ड लेवल होता है। नारुतो पीस, लूफी फ्रीडम, एरन लिबरेशन, तांजीरो इरेडिकेट डीमंस। बट इचिगो ही डजंट वांट टू फिक्स सोल सोसाइटी, ही डजंट वांट टू ब्रेक द सिस्टम, ही डजंट केयर अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ही केयर्स अबाउट हिज लिटिल वर्ल्ड, हिज टाउन, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, रूकिया, हिज सिस्टर। ब्लीच का बिगेस्ट मैसेज यही है, यू डोंट नीड टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, प्रोटेक्टिंग योर स्मॉल वर्ल्ड इज इनफ। और हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए दिस हिट्स इमोशनली। इचिगो रिप्रेजेंट्स क्वाइट स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन वीकनेस। इचिगो लाउड कैरेक्टर नहीं है बट जब वो ज़ानगेत्सु को कॉल करता है, जब वो गेत्सुगा तेंसो छोड़ता है, जब वो बांकाई रिलीज करता है, द एंटायर टोन चेंजेस। उसकी स्ट्रेंथ फ्लैशी नहीं, फोकस्ड है, कंट्रोल्ड है, कियोटिक नहीं, पर्पसफुल है। और वो हर न्यू फॉर्म पर स्ट्रगल करता है। किसी भी आर्क में ऐसा नहीं लगता कि ये तो एमसी है, सर्वाइव कर ही लेगा। ही ग्रोज लाइक ह्यूमन ग्रो, स्लोली, पेनफुली, साइलेंटली। Ichigo is different because he is not trying to be a hero. He is not trying to be the strongest. He is not trying to chase a dream. He is not trying to prove anything. He is just trying to live while protecting the people he loves. उसके अंदर एंगर भी है, गिल्ट भी है, फियर भी है, होप भी है, लव भी है, कंफ्यूजन भी है। He is not a chosen one who was destined for greatness. He is a kid forced into chaos who refused to run away. And that's why when Ichigo finally accepts all sides of himself, Quincy, Hollow, Shinigami and becomes whole, we feel something different. Bleach fans के लिए इचिगो एक MC नहीं, एक रिफ्लेक्शन है, a reminder that even if you feel confused, scared, broken, angry, you can still stand, you can still protect, you can still be enough. इचिगो कुरोसाकी is not written to inspire you, he is written to feel like you. और शायद इसीलिए he is one of the most unique protagonists ever created.